गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिशिर पांडे। और आज जिस टॉपिक को हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है द ह्यूमन हार्ट। ये एनिमल फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th की बुक का जो NCERT की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, उसका एक टॉपिक द सर्कुलेटरी सिस्टम का एक छोटा सा यहाँ पर एक ब्रीफ डिस्कशन है जिसको हम ह्यूमन हार्ट कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं सिर्फ ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूँगा। अब बहुत स्टूडेंट्स को ह्यूमन हार्ट को बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और ह्यूमन हार्ट के डिस्क्रिप्शन को भी लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स बना रखे हैं जहाँ पे मैंने ह्यूमन हार्ट को इन ब्रीफ डिस्कस किया है। पहले हम 11th डायग्राम पे जाते हैं। तो नॉर्मली किताबों में कुछ इस तरीके का एक डायग्राम बना रहता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जिसमें ऊपर वाले चेम्बर्स ऑरिकल्स हैं, लेफ्ट और राइट में डिवाइडेड होंगे, नीचे वाले वेंट्रिकल्स होते हैं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा, कॉर्डेड टेंडने एंड पेपिलरी मसल्स होती है। जब ये सारी चीजें एक साथ हमें डायग्राम में देखने को मिलती हैं तो बेसिकली हमारा डायग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और स्टूडेंट्स पार्ट लेवलिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी चीज को एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन मैंने यहां पर देने की कोशिश करी है कि अगर इस हार्ट के डायग्राम को हम बाइफरकेट करके छोटे छोटे पोर्शंस में तोड़ दें और बाद में उन पोर्शंस को मेमोराइज करके अगर हम यहाँ पर इस ह्यूमन हार्ट के डायग्राम को बनाना शुरू करेंगे तो हमारा डायग्राम अपने आप बन जाएगा। तो इसी नोट पर मैं धीरे धीरे करके ह्यूमन हार्ट के डिस्क्रिप्शन को देना शुरू करता हूं। अब यहाँ पे देखिए, सो फार एज द मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट इज कंसर्न्ड, तो जो ह्यूमन हार्ट है इट इज बेसिकली रफली क्वाड्रेंगुलर और NCERT में इसको क्लेंस्ड फिस्ट का नाम दिया गया है। तो क्लेंस्ड फिस्ट बेसिकली ये जो हमारा फिस्ट होता है कुछ इस तरीके की शेप होती है और आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली क्वाड्रेंगुलर होती है। जहां तक हार्ट के ओरिजिन की बात है तो जो हार्ट है वो बेसिकली मीजोडर्मल होता है ओरिजिन में। तीसरी चीज, हार्ट की जो लोकेशन है वो कहां पर होती है, वो थोरैसिक कैविटी में होती है और इट इज बिटवीन द टू लंग्स एंड इट इज स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। क्यों? क्योंकि जो डिप्रेशन होता है उसी में एक्चुअली जो हार्ट है वो अकोमोडेट होता है। तो हमने पहले डायग्राम में देखा कि जो हार्ट है उसकी आकृति या उसकी मॉर्फोलॉजी है क्या। दूसरे डायग्राम में हम देखेंगे कि हार्ट कितने चेम्बर्ड होता है। तो बेसिकली जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चेम्बर्ड होता है, जिसमें अपर चेम्बर होता है और लोअर चेम्बर होता है। अपर चेम्बर्स को हम आर्टरिया कहते हैं जो राइट और लेफ्ट आर्टरिया में डिवाइडेड होते हैं। लोअर चेम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं जो अगेन लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स में डिवाइडेड होते हैं। और इस डायग्राम में हम यहां देख सकते हैं जो अपर चेम्बर्स दैट इज द ऑरिकल्स या आर्टरिया होते हैं जो कि लेफ्ट ऑरिकल या राइट ऑरिकल होते हैं, ये जनरली स्मॉलर चेम्बर्स होते हैं इन कंपैरिजन टू द वेंट्रिकल्स। ये जो नीचे वाले चेम्बर्स हैं इनको बेसिकली हम वेंट्रिकल्स कहते हैं और ये भी राइट और लेफ्ट में डिवाइडेड होते हैं। थर्ड जो हम डायग्राम देख रहे हैं वो बेसिकली जो वेंट्रिकुलर और जो ऑरिकल्स हैं और जो ऑरिकल और वेंट्रिकल्स हैं उनको डिवाइड करने वाले हम सेप्टम्स की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो जो पहला सेप्टम हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो 2 ऑरिकल्स के बीच में होता है उसको हम इंटर एट्रियम सेप्टम कहते हैं और वो बेसिकली थिन होता है। अब जो वेंट्रिकल्स को डिवाइड करने वाला सेप्टम है उसको हम बेसिकली इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं और ये बेसिकली थिक होता है। नेक्स्ट, जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को डिवाइड करने वाला सेप्टम है, चाहे वो राइट साइड में हो चाहे वो लेफ्ट साइड में हो, तो उसको बोलते हैं हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम और ये भी जनरली थिक होता है। जितने भी हम सेप्टम्स या पोर्शंस ऑफ हार्ट की बात करेंगे जो एट्रियम से कंसर्न्ड हैं वो जनरली थिन होते हैं। इसका बहुत सिंपल रीजन है क्योंकि इनको शॉर्टर डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में ये इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इनकी वॉल्स थिन होती हैं और थिन वॉल्स हमेशा कम प्रेशर जनरेट करती हैं। अब देखिए, हम जब 4th डायग्राम में यहां देखेंगे तो जो पूरा हार्ट का पोर्शन है वो राइट और लेफ्ट पोर्शंस में डिवाइडेड है।
तो जो हमारा लेफ्ट पोर्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और जो हमारा राइट पोर्शन है इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको थोड़ा सा अगर हम इलैबोरेट करें तो हमें पता होता है कि जो लार्जेस्ट वेन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी होती हैं वो बेसिकली द वेना कावास होती हैं। तो बेसिकली जो वेना कावास होती हैं वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ये क्या करती हैं, अपर बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना कावा और लोअर बॉडी पार्ट से जो हमारा इंफीरियर वेना कावा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके इस राइट ऑरिकल में डाल देता है। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वाल्व्स हैं ये ओपन हो जाते हैं और हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल से अभी हम आपको आगे बताएंगे कि पल्मोनरी ट्रंक अराइज करती है जो कि राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में बाइफरकेट कर जाती है, जो कि लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देती है फॉर ऑक्सीजनेशन। जब वहां से लंग से जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आता है, और जब यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और इसके थ्रू वो एओर्टा यहाँ से अराइज करेगा और एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में ये फैल जाएगा। तो बेसिकली जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट, जो फिजियोलॉजी है ब्लड सर्कुलेशन की, इसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। फॉर यहाँ पे हम बेसिकली जो हमारा जो स्ट्रक्चर है सिर्फ उस पे हम अपने आप को बेसिकली कंसंट्रेट करेंगे। तो अब तक हमने देख लिया कि जो हार्ट है वो क्वाड्रेंगुलर है, हार्ट के कितने चेंबर्स होते हैं, सेप्टम्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट है, हार्ट का कौन सा पोर्शन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और कौन सा पोर्शन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। इतनी 4 डायग्राम्स की हमने यहाँ पर बात कर ली। अब 5th डायग्राम में हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं valves of the एट्रियोवेंट्रिकुलर रीजन। तो जो वेल्व्स ऑफ द एट्रिकुलोवेंट्रिकुलर रीजन है इसमें बेसिकली 2 तरीके के वेल्व्स आते हैं। एक को हम बाइकस्पिड और मिट्रल वेल्व कहते हैं और एक को हम ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे तो वो वेल्व्स जो कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के सेप्टल रीजन में प्रेजेंट हैं उनको आप बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं, और जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के सेप्टिकुलर सेक्शन में प्रेजेंट हैं इसे आप ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। अब हम डायग्राम नंबर 6 में देखेंगे कि जो बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी है जो कि राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है वो कहाँ से अराइज करती है, और जो उसमें वाल्व्स होते हैं जिनको हम पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व्स कहते हैं उनकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा राइट वेंट्रिकल है इससे बेसिकली एक पल्मोनरी ट्रंक अराइज करती है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, और ये पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड कर जाती है। तो ये एक ऐसी आर्टरी होती है जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं जो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इसका एक बहुत सीधा सा और सिंपल रीजन है, मैंने आपको बताया था कि जो राइट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी का ओरिजिन राइट वेंट्रिकल से है इसलिए ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, एंड इट बिकम्स एन एक्सेप्शन टू द arterial system which is present in the human body. Why? Because artery, except the pulmonary arteries, always carries the oxygenated blood. अब देखिए राइट वेंट्रिकल से ये डिवाइड हो गया, पल्मोनरी ट्रंक जब सिंगल ब्रांच होती है आगे जाके ये 2 ब्रांचों में डिवाइड हो जाता है। तो जो लेफ्ट साइड में जाती है उसको लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, और जो राइट साइड में जाती है उसे राइट पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, और ये दोनों आर्टरीज लेफ्ट और राइट लंग्स में रिस्पेक्टिवली चली जाएंगी जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन होगा। अब इसी के जंक्शनल रीजन पे आप यहां देख सकते हैं कुछ हाफ ल्यूनर या जिसको कहते हैं सेमी ल्यूनर या हाफ मून शेप्ड वाल्व्स होते हैं, और क्योंकि ये पल्मोनरी ट्रंक पे प्रेजेंट होते हैं इसीलिए इनको हम पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व्स कहते हैं। अब डायग्राम नंबर 7 में हम ये देखेंगे कि जो एओर्टा है
और जो पोजीशन है एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व्स की वो क्या है। तो हमारे पास जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, आप यहां से देखते हैं, एक अगेन एक ट्रंक से अराइज करती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और इसी ट्रंक को आप एओर्टा कहते हैं। और बेसिकली एओर्टा के 3 पार्ट्स होते हैं, एक असेंडिंग लिम्ब ऑफ एओर्टा होता है, एक आर्क ऑफ एओर्टा होता है, एक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ एओर्टा होता है। अगेन एट द जंक्शनल रीजन the semilunar valves are present in the aorta which are called as the aortic semilunar valves। तो अब तक हमने 4 valves के बारे में डिस्कशन किया है, bicuspid valve, tricuspid valve, pulmonary semilunar valves and aortic semilunar valves, and all the valves have only a single function, that is they allow unidirectional flow of blood। जब हम फिजियोलॉजी आपको बताएंगे तो उसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि कौन सा वाल्व कब खुलता है और कब बंद होता है। तो जो बेसिकली लब और डब साउंड आती है हार्ट में, वो इन्हीं वाल्व्स के ओपनिंग और क्लोजर के कारण आती है। अब हम 8th डायग्राम को जब यहां डिस्कस करेंगे तो हम सबसे बड़ी वेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको हम वेना कावास कहते हैं। तो बेसिकली जो हमारा राइट ऑरिकल होता है उसमें अपर बॉडी पोर्शन से जो वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है उसे हम सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, और जो लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है उसे हम इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। और ये सारा का सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में आ जाता है, और जब इसमें प्रेशर बढ़ता है तो बेसिकली ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पे ओपन हो जाएंगे और ये राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड चला जाएगा, और बाद में जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं उसके थ्रू लंग्स में चला जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन। नाउ इन द 9th डायग्राम I am discussing about कि why the walls of the left ventricle are thicker than the walls of the right ventricle। तो सबसे पहले ये देखिए मैंने thick portion यहाँ पे बना रखा है और ये walls of left ventricle को symbolize कर रहा है, और ये है हमारे walls of right ventricle। I again repeat, the walls of the left ventricle are thicker than the walls of the right ventricle। इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि बॉडी में जितना भी आर्टीरियल सिस्टम है एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी वो एक्चुअली एओर्टा के ही बाइफर्केशन से बनता है, और एओर्टा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और सिंस द ब्लड हैज टू ट्रांसपोर्ट टू लॉन्गर डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, हेंस द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू जनरेट मोर प्रेशर सिंस इट हैज टू ट्रांसपोर्ट ब्लड टू लॉन्गर डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, एंड दैट्स व्हाई टू जनरेट मोर प्रेशर द वॉल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल आर थिकर देन द वॉल्स ऑफ द राइट वेंट्रिकल। अब देखिए 10th डायग्राम में हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ बहुत स्पेशलाइज्ड मसल्स हैं जिनको हम पैपिलरी मसल्स कहते हैं। जो वेंट्रिकल्स होती हैं ये बेसिकली इन वेंट्रिकल्स के वॉल्स पे ही प्रेजेंट होती हैं, और इन पैपिलरी मसल्स से ही आप देखेंगे कुछ फाइब्रस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज करते हैं जो बेसिकली जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और इन फाइब्रस कॉर्ड्स को हम कॉर्डे टेंडने कहते हैं। तो फ्रॉम डायग्राम नंबर 1 to 10th वी हैव डिस्कस्ड what are the different structures which are present in heart। तो अगर हम यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को या ऑब्जेक्टिव्स को भी सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि it becomes very easy for us to write the answers also, it becomes very easy for us to basically solve the MCQs also। Why? अगर हमें आंसर्स लिखना है तो हमें सिर्फ इन डायग्राम्स को धीरे धीरे करके डिस्कस करते चले जाना है, और क्योंकि हमने देखिए कम से कम 10 स्ट्रक्चर्स को यहाँ डिस्कस कर दिया है, एंड if half a point is also given for each, if half a marks is given for each point, then the answer comes out to be of 5 marks। अब इन 10 डायग्राम्स को अगर हम मेमोराइज करके बेसिकली एक ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को डिवाइस करने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ इस तरीके का हमें दिखेगा। अब ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इस डायग्राम को बनाना, और कौन सा पार्ट किस रीजन से अराइज कर रहा है उसको मेमोराइज करना और डायग्राम पर उसको सिंबलाइज करना। नेक्स्ट सेशन में जो फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट है कि कैसे जो हार्ट है डबल सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।